मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस के प्रवेश के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अर्हताएं क्या है। इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। नीट क्वालिफाई उसी वर्ष करना होगा 2024-2025 में, नहीं जो छात्र 2026 में नीट क्वालिफाई किया है वही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का पात्र होता है। देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 2026 में नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब आपको यह जानना जरूरी होगा कि काउंसलिंग के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है 15% यानी ऑल इंडिया कोटा AIQ। इसकी काउंसलिंग MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। दूसरा है स्टेट कोटा यानी 85% स्टेट कोटा, जिसकी काउंसलिंग राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है। अगला प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। संबंधित काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवश्यक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें। तीसरा प्रोसेस है कॉलेज और कोर्स का चयन यानी चॉइस फिलिंग। अपनी रैंक के अनुसार जितने चाहें उतने कॉलेज और कोर्स प्राथमिकताओं के क्रम में भरें। अंतिम तिथि से पहले अपनी पसंद यानी चॉइस लॉक करें। उसके बाद आपका सीट आवंटन होगा और आप कॉलेज में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। सीट आवंटन यानी सीट अलॉटमेंट आपके नीट रैंक श्रेणी यानी जनरल, OBC, SC, EWS आदि के आधार पर तय होता है। आरक्षण में भरी गई प्राथमिकताओं उपलब्ध सीटों के आधार पर आवंटित की जाती है। इसके बाद आता है दस्तावेज सत्यापन और रिपोर्टिंग की। यदि सीट मिल जाती है तो निर्धारित समय के भीतर कॉलेज में जाकर नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति, EWS, PWD प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर आदि दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करना होता है। यदि पहले राउंड में सीट नहीं मिलती या बेहतर कॉलेज चाहिए तो आप अगले राउंड में भाग ले सकते हैं, यानी सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉक अप और स्टेट वैकेंसी आदि। एक महत्वपूर्ण सलाह है, केवल रजिस्ट्रेशन करना पर्याप्त नहीं है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग की जो काउंसलिंग है वो अलग अलग होती है, इसलिए जहां पात्र हों वहां अलग से आवेदन करें, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद।